नीतीश कुमार के पास दारू का पैसा जाता है। थानेदार लेता है, थानेदार के बाद एसपी के यहाँ जाता है, एसपी पहुँचाता है पटना। थानेदार तो बिक ही जाता है, कोई थानेदार हो कहीं का हो पूरे बिहार में। हाँ, शराबबंदी तो है लेकिन नाम का। अच्छा, प्रयोग में ये शराबबंदी देखी नहीं जाती, लेकिन जब धंधा धड़ल्ले से चल रहा है उसमें सरकारी तंत्र भी शामिल है। पैसे खाते हैं, शराबियों को शराब पीने देते हैं और जो धंधा करते हैं उनको बेचने देते हैं। तो कैसी शराबबंदी? लेता नहीं है, क्या बात करते हैं आप? मेरा मुंह खुलवाते हैं, आप नहीं जानते हैं? थाने के सामने शराब बिकती है, आगे पीछे अगल बगल सब बिकता है। थाना सस्पेंड क्या, फांसी पड़ जाएगा उसको एफआईआर क्यों नहीं हुआ? सस्पेंशन का क्या अर्थ हुआ उसका? आज लाइन हाजिर होगा, कल पैसा देके फिर आ जाएगा, किसी थाने में पोस्टेड हो जाएगा। इसका हल न निकलना चाहिए। घाव हुआ है तो उसका ऑपरेशन करेंगे ना, आखिर ऊपर से दवा छाप देंगे घाव खत्म हो। आखिर हम घर के गार्जियन है तो हमारी भी जिम्मेवारी है ना। बच्चे को हम मना करते हैं कि ये गलत काम है मत करो, फिर भी करता है तो डैमेज होता है तो उसको मारते हैं थप्पड़ से कि नहीं। कौन थानेदार नहीं जानता है कि कहाँ बिक्री होती है? सब जानता है, सब टोटल जानता है। तो जो तंत्र, प्रशासन का जो तंत्र इसमें संलग्न है, सहयोग कर रहा है, पैसा खा रहा है और धड़ल्ले से धंधा चल रहा है, तो ऐसी घटनाएं तो घटेंगी। दूसरे के माथे पर फेंकने से समस्या का समाधान नहीं होता है। खुद इसकी गहराई में जाइए। कारण क्या है कि बंदी के बाद भी शराब के धंधे चल रहे हैं। आप दूसरे पर दोषारोपण करते ही वो शराबी हो गया, तो पीने वाले पर और पिलाने वाले पर दोनों पर एफआईआर होता है ना। बीजेपी वालों पर आप एफआईआर कीजिए। बिहार में शराबबंदी है, कम से कम कागजों पर तो है ही। नीतीश कुमार ऐसा दावा करते हैं, लेकिन उनके दावे के विपरीत आए दिन बिहार में जहरीली शराब से मौत की खबरें आती हैं। बिहार के छपरा में बीते 2 दिनों के दौरान जहरीली शराब से दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस वक्त हम छपरा के मशरक में हैं, जहां पर जहरीली शराब से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बिहार में शराबबंदी है? बिहार में शराबबंदी नाम का है, काम का नहीं है। शराबबंदी होता तो ये थोड़े मरते लोग। नीतीश कुमार तो कहते हैं, नीतीश कुमार फेल है। नीतीश कुमार कुछ नहीं। नीतीश कुमार के पास दारू का पैसा जाता है। अच्छा, थानेदार लेता है, थानेदार के बाद एसपी के यहाँ जाता है, एसपी पहुँचाता है पटना। एसपी स्तर तक के लोग शामिल हैं। हाँ, आरोप अभी तक लगता रहा है कि जो स्थानीय थाने हैं वो बिके हुए हैं, वो शराब बिकवाते हैं। हाँ, थानेदार तो बिक ही जाता है, कोई थानेदार हो कहीं का हो पूरे बिहार में। 6 साल में शराबबंदी कभी लागू नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। दारू नाम का बंद है, ऊपर से नाम बंद है, भीतर से चलता है कारोबार। चलता है। आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि इसका पैसा नीतीश कुमार को जाता है। लिंक जुड़ा हुआ है सबका, ऊपर से लेकर नीचे तक। आज ही उन्होंने एक बार फिर ये बयान दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा। हाँ, तो वो तो कल भी दिए थे। कल तो जो करना था वो किए हैं विधानसभा में, वो भी हम लोग न्यूज़ देखे शाम को। बड़े गुस्से में थे कल, हाई टेंशन था। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, बिहार में शराबबंदी है? हाँ, शराबबंदी तो है लेकिन नाम का। अच्छा, प्रयोग में ये शराबबंदी देखी नहीं जाती है। शराबबंदी का अर्थ हुआ कि शराब बंद है, किसी को पीने को नहीं मिलता, कोई धंधा नहीं करता या कोई धंधा करवाता नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ। लेकिन जब धंधा धड़ल्ले से चल रहा है उसमें सरकारी तंत्र भी शामिल है। पैसे खाते हैं, शराबियों को शराब पीने देते हैं और जो धंधा करते हैं उनको बेचने देते हैं। तो कैसी शराबबंदी? इससे तो पूरा प्रशासन भी भ्रष्ट होता है। जो पीते हैं उनको महंगे या सस्ते में मिलते हैं। हाँ, प्रशासन भ्रष्ट है। थाना के सामने बिक्री होता है। अगर थाना चौकीदार नहीं जानता है किस गांव में कौन वेंडर है, बिक्री होता है कि नहीं होता है, जानता है कि नहीं? सबको पता है। सबको पता है। फिर बिक्री हो रही है, उसके बाद जब लोग मर गया तो लोग आ रहे हैं विजिट करने, क्या फायदा उससे? हैं? लेता नहीं है, क्या बात करते हैं आप? मेरा मुंह खुलवाते हैं, आप नहीं जानते हैं? थाने के सामने शराब बिकती है, आगे पीछे अगल बगल सब बिकता है। थाना नहीं जानता है। थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया मशरक के। क्या होगा उससे? जाने वाला तो चला गया।
थाना सस्पेंड क्या होगा, फांसी पड़ जाएगा उसको एफआईआर क्यों नहीं हुआ? सस्पेंशन का क्या अर्थ हुआ उसका? आज लाइन हाजिर होगा, कल पैसा देके फिर आ जाएगा, किसी थाने में पोस्टेड हो जाएगा। इसका हल न निकलना चाहिए। घाव हुआ है तो उसका ऑपरेशन करेंगे ना, आकि ऊपर से दवा छाप देंगे घाव खत्म हो गया। तो क्या है इसका इलाज? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है, जो पिएगा वो मरेगा। ठीक है, मरेगा तो आप काहे के लिए हैं? आप किस लिए हैं? हम पिएंगे तो मरेंगे, हम जानते हैं। तो फिर आपका काम क्या है? मुख्यमंत्री बने रहना किसी न किसी तरीके से। आखिर हम घर के गार्जियन है तो हमारी भी जिम्मेवारी है ना। बच्चे को हम मना करते हैं कि ये गलत काम है, मत करो, फिर भी करता है तो डैमेज होता है तो उसको मारते हैं थप्पड़ से कि नहीं? कहाँ कोई कर रहा है ये बात? शराबबंदी कानून की वजह से तो लाखों लोग जेल में हैं, पुलिस एक्शन करती है, बॉर्डर्स पर चेकिंग करती है, घर घर में जाके छानती है, गाड़ियां रुकवा कर देखती है। थाना के आगे पीछे बिक्री होते कहाँ छानती है? कौन थानेदार नहीं जानता है कि कहाँ बिक्री होती है? सब जानता है, सब टोटल जानता है। थानेदार नहीं, इवन यहाँ का डीएसपी जानता है। ऊपर से नीचे तक लिंक बना हुआ है, कौन नहीं जानता है? आपको भी लगता है कि थानों की इन्वॉल्वमेंट है? या मैंने तो कहा ना कि कहीं ना कहीं आप बिहार के हेड हैं, तंत्र आपके हाथ में है, पैसा आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है, फिर भी शराबबंदी आपने लागू कर दिया और शराब बेचना बनाना रुक क्यों नहीं रहा है? कभी इसके गहराई में गए हैं? तो यदि कभी इसकी गहराई में गए हैं तो जो तंत्र, प्रशासन का जो तंत्र इसमें संलग्न है, सहयोग कर रहा है, पैसा खा रहा है और धड़ल्ले से धंधा चल रहा है, तो ऐसी घटनाएं तो घटेंगी ही। उसमें छटपटाने से, दूसरे के माथे पर फेंकने से समस्या का समाधान नहीं होता है। खुद इसकी गहराई में जाइए। कारण क्या है कि बंदी के बाद भी शराब के धंधे चल रहे हैं? इसकी गहराई में जाइए। आपके बिहार का सब कुछ आपके हाथ में है, आप मालिक हैं, देखिए ना। या कि दूसरे के माथे पर मर दिए कि ये बेच रहे हैं, वो करवा रहे हैं। कल उन्होंने बीजेपी को बोला कि आप लोग शराबी हो गए हैं। इससे समस्या चार महीने पहले तक वो आरजेडी को बोलते थे। हाँ, इससे समस्या का समाधान हो गया? नहीं हुआ। समस्या का समाधान नहीं हुआ। आपकी जिम्मेवारी है, आपको जो जवाब देना है सोच समझ के देना है, और जैसे एक मुख्यमंत्री जवाब देता है वैसे देना है। ये बच्चों की तरह उसके माथे पर मोड़ दिया, उसके माथे पर भाषा जो कल थी आपने सुनी होगी, हाँ, देखी होगी। सुने। उससे पहले भी वो भड़के हैं, पहले आरजेडी पर भड़कते थे। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सब कुछ आपके हाथ में है तो फिर ये धंधा रुकता क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं तो कुछ है। आपको ये सोचना चाहिए कि बार बार ऐसी शिकायत क्यों आती है। इसकी गहराई में जाइए। जो लोग इसमें संलग्न है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे तंत्र का कोई व्यक्ति हो, तो उसको पनिश कीजिए। बीजेपी शराब बिकवा रही है, बीजेपी के लोग शराबी हो गए हैं, ये कल नीतीश कुमार ने विधानसभा में ऑफिशियली कहा। कहने से क्या, आपके हाथ में प्रशासन है ना। आप एफआईआर करिए बीजेपी वालों पर, एफआईआर कीजिए। बनवाते हैं पिला, आप कहते हैं कि शराबबंदी है, आप दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि वो शराबी हो गया। तो पीने वाले पर और पिलाने वाले पर दोनों पर एफआईआर होता है ना। बीजेपी वालों पर आप एफआईआर कीजिए, चाहे इसका मतलब तो यही हुआ कि नीतीश कुमार को पता है कि कौन बिकवा रहा है, और फिर भी पता है। अगर बीजेपी बिकवा रही है तो नीतीश कुमार को पता है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं कुछ। सर जी, सब पता है, सबको पता है कि कौन क्या कहाँ कर रहा है। प्रशासन चाह दे तो चिट्ठी इधर से उधर नहीं होगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग या जेडीयू के लोग ये शामिल हैं। आरजेडी वाले बीजेपी नेताओं का दिखा रहे हैं कि उनके भाई, उनके बेटे गिरफ्तार हुए हैं, वहाँ बिक रहा है। तो नेता तो ऐसा लगता है कि सब शामिल हैं। अब उसी में हम अपना आइडियल खोजते हैं, उन्हीं नेताओं में से आइडियल हम अपना खोजते हैं कि मेरे आदर्श हैं। कौन सी का आदर्श? कोई आदर्श नहीं है। सर मुंह मत खुलवाइए, बहुत ज़्यादा कुछ निकल जाएगा जो आप भी उसको प्रसारित नहीं कर पाएंगे। छोड़ दीजिए अब।
नहीं, हम कर लेंगे, आप जो बोलना चाहें हम ना, करेंगे। ना, ना, नहीं, सर। हम सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि शराबबंदी जो नीतीश कुमार ने लागू की, शराब गलत चीज़ है, हाँ। शराबबंदी अच्छी चीज़ है, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ। वजह क्या लगती है कि 6 साल में शराबबंदी सक्सेसफुल नहीं दिख रही, हालांकि सरकार दावा कर शक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं से शराब बंद कराने वाले को भी फायदा हो रहा है, जिन्होंने शराबबंदी किया है उनको भी फायदा हो रहा है, इसीलिए ये बंद नहीं हो रहा है। तो शराब बंद कराने वालों को भी फायदा हो रहा है। जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को शराबबंदी के बाद पैसा पहुंचाता ये आरोप है। लोग मर रहे हैं, विधानसभा में हंगामा हो रहा है, बीजेपी सरकार को घेर रही है, सरकार बीजेपी पर पलटवार कर रही है। आज हमने तस्वीर देखी कि विधानसभा की एंट्री पर नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लग रहे थे। नीतीश कुमार ने बीजेपी विधायक के कंधे पर थपथपाते हुए जारी रखने को कहा, दोनों मुस्कुराए, अंदर गए। जनता सड़क पर है और सवाल पूछ रही है कि ऐसी शराबबंदी किस काम की। उत्कर्ष कुमार सिंह, छपरा।